तो सवाल यह है कि नफरत की दीवार आखिर इतनी बड़ी क्यों होती जा रही है कि मोहब्बत नजर ही नहीं आ रही। खबर यूपी के बरेली से है, जहां हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की का प्यार दोनों परिवारों को इस कदर चुभ गया कि मामला फायरिंग तक जा पहुंचा है। बरेली में दो परिवारों के बीच खूनी जंग छिड़ गई है। बात फायरिंग तक पहुंची। हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की के बीच प्यार को लेकर काफी दिनों से दो परिवारों में तनाव था। इस बीच मामला इतना बढ़ गया कि लाठी डंडे तक निकल आए। इस दौरान फायरिंग की भी बातें कही जा रही हैं। पुलिस ने दोनों परिवारों के कई लोगों को एहतियातन हिरासत में ले लिया है। पुलिस बल भी तैनात है। क्या हुआ था? गोली लग गई है। अरे सर, इनके गोली लगी है। गोली मारी। लाठी डंडे जमकर चले, फायर चले, अवैध असलहे निकल आए। किसी का सिर फूटा तो किसी का हाथ टूटा, खून बहा। न्याय नहीं दिला रहा है प्रशासन। हमारी गोली लग गई है, कैसे रुक जाए साहब। दो गुट भिड़े तो जमकर मारपीट हुई। एक दूसरे के घरों को टारगेट किया। घरों में भी जमकर तोड़फोड़ हुई। खूब हंगामा खटा। बरेली में बवाल हुआ और जमकर हुआ। दोनों गुटों के कई लोग अस्पताल पहुंच गए। कई लोग पुलिस कस्टडी में ले लिए गए तो दोनों गुटों के कई लोग फरार चल रहे हैं। वहीं गांव में अब पुलिस तैनात है। गांव की गलियों में, घरों के बाहर अब सन्नाटा पसरा हुआ है। ये सब क्यों है? इसकी कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। इस स्टोरी में लव एंगल भी है। गैर धर्म को लेकर घर वालों का विरोध भी है। बाद में दो परिवारों में, दो समुदायों में दुश्मनी और मारपीट का भी एंगल है। बात शुरू होती है मुड़िया अहमदनगर से, जहां एक हिंदू लड़के सुमित को गांव की ही एक मुस्लिम लड़की मुस्कान से इश्क हुआ। बात शादी तक पहुंची, जिनका विरोध मुस्कान की फैमिली ने किया। बाद में दोनों घर से फरार हो गए। दोनों को बाद में पुलिस ने पकड़ा और परिवार को सौंप दिया। बाजिद को पता था, लड़की के मामा को पता था कि हमारी भांजी की यादवन के लड़के से प्यार करती है। लड़की की माँ को पता था, मगर ये सब मोबाइल सुमित भेजता था। वो मोबाइल चलाती थी, मांगती थी, नहीं रहता था रिचार्ज। वो फोन करती थी, रिचार्ज करवाओ मेरा। पैसे भी जाते थे, उसकी मम्मी खाती भी पैसे थी। मुस्कान और सुमित ने मंदिर में एक दूसरे से शादी भी कर ली थी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। पुलिस के वापस जाने पर मुस्कान ने सुमित के साथ रहने का बयान दिया था, लेकिन उस वक्त वो अपने परिवार के साथ चली गई थी। हालांकि सुमित और मुस्कान दोनों में बातचीत हो रही है। अब मुस्कान की विदाई को लेकर दोनों परिवारों में फिर विवाद हो गया, जिसमें दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। 2024 से इनकी दोस्ती है दोनों लोगों। ये साथ में दोनों ने ये भाग गए थे। लड़की कोर्ट में सिलेंडर हुई। कोर्ट में दोनों ने लड़का पक्ष के बयान दिए थे। बोले हम लड़का के साथ जाएंगे। फिलहाल लड़की ले गई थी, मम्मी के पास साथ चले गई। फिर बाद में अब लड़की कह रही है हम सुमित के साथ जाएंगे। हाँ, तो लड़की आई भी थी लेने के लिए। इन्होंने फिर बीच में मारपीट हुई कल क्या? क्योंकि जो मुस्लिम पक्ष है, जो लड़की का परिवार है, वो ये कह रहा है कि कल ये लड़की को लेने आए थे। तो क्या कल सुमित लड़की को लेने? नहीं, लड़की स्वयं आई थी। हम आमने सामने मकान है दोनों लोग। सुमित और मुस्कान की फैमिली में विवाद हुआ, मारपीट हुई, कई लोग घायल हुए तो दोनों गुट थाने पहुंचे। दावा किया जा रहा है कि उसी रात में मुस्लिम पक्ष के लोगों ने सुमित के घर पर धावा बोल दिया, जमकर तोड़फोड़ की। घर के शुरुआत में ही एक तख्त रखा हुआ है जो पूरी तरीके से टूटा हुआ है। घर के अंदर जाएंगे तो पाएंगे कि जब परिवार घर पे नहीं था तब घर के अंदर घुसने की कोशिश की गई थी। ताला तोड़ा गया। ये दिख रहा है कि ताला पूरी तरीके से यहाँ पे तोड़ के जो भी तोड़फोड़ करने आए थे वो अंदर घुसे। यहाँ पे भी कुछ टेबल चेयर रखी थी, उन्हें भी तोड़ा। उनको भी यहाँ पे ये टेबल चेयर यहाँ पे टूटी हुई है। और घर के अंदर अगर जैसे ही घुसते हैं तो सब साफ समझ आ रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे गुस्सा निकाला गया, तोड़फोड़ की गई। एक और खाट यहाँ पे है जिसे पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है, उल्टा सीधा फेंका हुआ है। घर में जो जो सामान था उस सामान को बुरी तरीके से यहाँ पे तोड़ दिया गया। ये वॉश बेसिन पूरी तरीके से बिखरा हुआ है, बाथरूम तोड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि ये घर एकदम से खंडर बन गया है, कोई यहाँ पे रहता नहीं हो जैसे ऐसा लग रहा है।
वहीं मुस्कान की फैमिली का दावा है कि सुमित गुट के लोगों ने मुस्कान के घर पर हमला किया था। प्रेम प्रसंग को लेके ये लड़ाई थी। इस लड़ाई ने पहले भी एक हिंसक रूप लिया था। 2 दिन पहले भी खेत में फायरिंग हुई थी। परिवार का आरोप है, दोनों पक्ष एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये वही घर है जहां पे कल शाम 7 बजे करीबन 35 लोग जो बाहर से आए थे और कुछ लोग जो घर पे रह रहे थे आपस में भिड़े, जमकर लाठी एक दूसरे पे बरसाई। परिवार के लोगों का कहना है कि इस परिवार के कम से कम मुस्लिम परिवार के 5 लोगों को चोट आई है। टूटे हुए डंडे अभी यहाँ पे बिखरे हुए हैं, खून गिरा हुआ है। ये गोली है। हाँ, ये गोली है। ये फायरिंग करी तो एक गोली हम पे रह गई थी। आपने पुलिस को नहीं दिया? सुबह को दिखी थी ना हमें लोगों को, सुबह को मिली थी। रात आए थे ना पुलिस वाले, तो सुबह मिली गोली। ये डंडे थे, ऐसे डंडे बना के लाए, उन्होंने खूब पीटम पाट करी धूं धा करके ये डंडों से। आपको तो चोट लगी है? हाँ, दिखाइए कहाँ पीछे लगी उनने। सुमित और मुस्कान की लव स्टोरी में गैर धर्म का एंगल है। मुस्कान की फैमिली मुस्कान के सुमित के घर के विरोध में है। जब सुमित के परिवार ने मुस्कान को लाने की कोशिश की, जिसके बाद मामला बिगड़ गया, दोनों परिवार आमने सामने आ गए। 2 दिन पहले भी दोनों परिवारों में विवाद हुआ था। लड़की के पीछे मामला था और क्या नाम है, इन लोगों ने पहले घेरा था सहारा में। उसके बाद क्या हुआ है कि सहारा में घेरने के बाद उन्हें मारते हुए लेकर आए थे यहाँ तक, क्या नाम है, रोड तक। किसको घेरा था? अनिल यादव को। अच्छा, कब? आज? आज। किस टाइम? शाम के समय, शाम के टाइम पे। अच्छा, फिर फिर आपस में इलेक्शन में भी लड़ाई हुई थी, अभी थोड़े दिन पहले हुई थी। नहीं, लड़का लड़की का क्या मामला है? लड़का लड़की का मामला था, वो तो सब निपट गया, क्लोज, बिल्कुल फाइनल हो गया था। हाँ। फिर इन लोगों ने रंजिश को लेकर फिर से इन लोगों ने कल फायरिंग करी थी पीछे खेत में से जाके। हाँ। मेरे नाना को, मेरे मामू को फायरिंग करी थी, वो कल बच गए थे। मगर आज सब लोगों ने घर में घुस के मारा है। अनिल यादव था और क्या नाम, आशुतोष था, छोटू, पंकज यादव, सब लोग थे। नेत्रपाल ने गोली मारी मेरे नाना के, और मेरे मामू की गोली लगी, अनिल यादव ने मारी है। मारपीट में मुस्कान की फैमिली के जिस शख्स को चोट लगी है वो मुस्कान का मामा वाजिद है। वाजिद गुट ने सुमित के परिवार पर वाजिद को गोली मारने का आरोप लगाया है। साथ ही पुलिस पर भी एक तरफा एक्शन लेने का आरोप लगाया। तेजपाल यादव नाम की सिपाही हैं, वो पल पल की इन लोगों को सूचना देते हैं, तुम्हारे खिलाफ ये मुकदमा लिखा जा रहा है, तुम्हारे खिलाफ ये मुकदमा लिखा जा रहा है, और हमें आश्वासन देते रहते हैं। पूरी तरह से वो उन लोगों के मुखबर हैं। और SSP साहब के यहाँ भी मैं दरखास्त लगा के गया था, तो वहाँ दरखास्त पहुंची तो मुझसे बोले अगर तू फैसला नहीं करेगा तो तुझे जान से मार देंगे। विवाद में गोली चली, गोली वाजिद को मारी गई, इसके आरोप लगे हैं, लेकिन फॉरेंसिक जांच में किसी को भी फायर आर्म इंजरी नहीं है। पुलिस ने वाजिद गुट के आरोप को झूठा बताया है। ये अफवाह उड़ाई गई थी कि फायरिंग की घटना हुई है और गोली लगी है कुछ लोगों को, ये सरासर गलत है। अभी तक की जो जानकारी करी गई है, जो इसमें इंजर्ड हैं उनके किसी के भी फायर आर्म इंजरी नहीं है और इसमें कोई गोली चलने की घटना नहीं हुई है। इस गांव में पहले से 2 प्रधान जो एक ही समुदाय के हैं, उनके बीच में आपस में रंजिश रही है प्रधानी को लेकर, और दोनों ने एक पक्ष को बढ़ावा दिया। मुस्कान और सुमित के इश्क के चक्कर में 2 समुदाय आमने सामने आ गए हैं। हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद और न बढ़े, हालात कंट्रोल में रहे, इसलिए गांव में बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती कर दी गई है। वहीं पुलिस मारपीट केस की जांच में जुटी हुई है। कई आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है। और हमारे साथ इस वक्त ग्राउंड जीरो बरेली से अनामिका गौड़ हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। अनामिका, मियाँ बीवी राजी हैं। जो तस्वीरें आ रही थी शादी की मंदिर में, उसमें भी लड़का और लड़की दोनों खुश नजर आ रहे थे और बालिग भी हैं। तो फिर ये बवाल क्यों बढ़ता जा रहा है? क्यों इसे समझा बुझाकर शांत नहीं करा पा रहा है प्रशासन, पुलिस भी? कुलपनाज, 1 साल पहले इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी जब सुमित और मुस्कान ने घर से भागकर शादी करने का फैसला किया था। मुस्कान के परिवार को तभी से इस रिश्ते से आपत्ति थी। पुलिस में उस समय भी कंप्लेंट की गई थी, दोनों को ढूंढा गया था, मुस्कान पे दबाव बनाया गया था और मुस्कान को घर वापस भी ले जाया गया था। लेकिन मुस्कान और सुमित दोबारा से साथ में रहना चाहते थे। ईद के दिन प्लानिंग थी कि दोनों दोबारा से साथ में चले जाएंगे, और जब मुस्कान को लेने सुमित पहुंचा
तब ये लड़ाई शुरू हुई और लड़ाई इतनी बड़ी कि हाथापाई से लेके पत्थरबाजी हुई, डंडे चलाए गए। मुस्कान के परिवार का ये आरोप है कि फायरिंग हुई, एक तमंचा, अवैध तमंचा मुस्कान के घर से बरामद हुआ। पुलिस को मुस्कान के परिवार ने कारतूस दिखाते हुए कहा कि फायरिंग हुई, लेकिन पुलिस इस बात से इनकार कर रही है कि किसी को भी फायर इंजरी नहीं हुई है। फिलहाल 6 से 7 ऐसे लोग हैं जो इसमें घायल हुए हैं, अधिकतर मुस्कान के परिवार से है, लेकिन सुमित के परिवार में भी तोड़फोड़ की गई है। इसीलिए अभी बरेली के मुड़िया अहमद नगर में तनाव बना हुआ है, फोर्स अभी भी तैनात है और पुलिस की कोशिश है कि समझा बुझा के माहौल को शांत करा लिया जाए। फिनाज, बिल्कुल, इस अपडेट के लिए आपका शुक्रिया अनामिका।